आज मैं आपको बैगमैन मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। बैगमैन एक 2024 की हॉरर फिल्म है जो एक परिवार के चारों ओर घूमती है, जिसे एक दुष्ट शक्ति द्वारा आतंकित किया जाता है। फिल्म में डरावनी दृश्य और सस्पेंस से भरपूर माहौल बनाया गया है जो आपको कहानी से जुड़ा रखता है। इस सिंपल से दिखने वाली मूवी की पूरी कहानी एक पिता के इर्द गिर्द घूमती है। एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए एक बुरी शक्ति से लड़ता है। फिल्म की शुरुआत में श्याम उसके पिता के साथ घूमने बाहर गए तभी उसके आने वाले डरावने सपने के बारे में बताते हैं। बस ये बताता है जब घूमने गया था तभी एक पुराने खंडर में फंसा था। श्याम और उसके पिता रात में स्टोर रूम में सामान रखने के लिए आते हैं। तभी उसके पिता सामान रखने के लिए अंदर चले जाते हैं। श्याम बाहर ही रुका होता है। बहुत देर होने के बाद उसके पिता बाहर नहीं आते तो श्याम थोड़ा सा घबरा जाता है। वो देखने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है तो उसके पिता ज़मीन पर पैरालाइज होकर पड़े हुए हैं। श्याम के पिता श्याम को कुछ कहना चाहते थे, तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते। तभी इतने में डेमेड नाम का एक दानव आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। उसके पास एक रहस्यमय बैग होती है जो छोटे बच्चों को बैग में भर के लेके जाता है और श्याम को भी उसे में वो भर के लेके जाता। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कैटरीन, जो कहानी का मेन किरदार है, वो अपने फैमिली के साथ रहता है। कैटरीन और थॉमस से वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला होता है कि जिससे उनको कल्पना भी नहीं होती है। कैटरीन एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन वो हर प्रोजेक्ट में फेल के वजह से बहुत परेशान होता है। तभी वो सोचता है क्यों ना अपना पिता का बिजनेस संभालने के लिए अपने भाई के पास चले जाए। अपनी पूरी फैमिली को लेके वो अपने भाई के पास आता है। अपनी फैमिली का टिम्बर का बिजनेस है, वो संभालने के लिए कैटरीन अपने भाई के पास आता है। कैटरीन भी उसका साथ देती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अपना शहर का घर बेच के होम टाउन शिफ्ट होते हैं। कैटरीन अपने होम टाउन में भाई के साथ काम करने के लिए आ तो जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसका भाई देख के ये समझ लेता है तो वो उसको समझाता। शुरुआती कोई दिन कैटरीन अपने होम टाउन में बहुत ही अच्छी तरह बिताता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके साथ अजीब ही गरीब कुछ होने लगता है। रात में कुछ अजीब हलचलें और डरावनी आवाज़ उसे सुनाई देती है। लाइट का चले जाना और आना उसे कोई हादसे का एहसास दिलाता है। इस सब के बारे में वो अपने भाई के साथ बात करता है तो उसका भाई उसे समझाता, ऐसे कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा भ्रम होगा। फिर अगले दिन रात को कैटरीन अपनी गहरी नींद में होता है तो अचानक से कोई आवाज उसे सुनाई देती है। टॉर्च लेके वो बाहर चला जाता है, जंगल की ओर तरह चला जाता है। तभी देखता है तो उसे एक भयानक सा दानव दिखाई देता है और अचानक से वो गायब हो जाता। नई जगह रहने आके भी कैटरीन बिल्कुल ही खुश नहीं था। कैटरीन और लियोन छोटे थे तभी की बात है, जब दोनों घूमने पहाड़ी की ओर बाहर निकलते। अचानक से वो घूमते घूमते पुरानी तांबे की खजान की ओर चले जाते हैं, जो काफी समय से बंद होती है और उसकी बहुत ही डरावनी कहानी होती, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी नहीं जाता। लेकिन लियोन और कैटरीन घूमते घूमते वहां पे चले जाते। तभी लियोन कैटरीन को गुफा की ओर जाने के लिए मना करता, लेकिन कैटरीन अंदर जाने की जिद करता है। उसे देखना था आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है। पैट्रिक के हाथ में उसका फेवरेट खिलौना जो बचपन से बनाते आ रहा। पैट्रिक गुफा की ओर आगे बढ़ता है। तभी उसको एक ऐसा पेड़ दिखता है जिसकी लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है और वो उससे खिलौना बनाना चाहता था। जैसे ही पैट्रिक लकड़ी काटने लगता है तभी अचानक से एक दानव उसके पीछे गुजरता है और उसके कुछ बाल काट के लेके और पैट्रिक बेहोश हो जाता। कुछ देर बाद वो उठता है, उसे कुछ याद नहीं होता है उसके साथ क्या हुआ है। डर जाता है और वो उसके साथ गुफा में क्या हुआ था वो पैट्रिक किसी से बताना नहीं चाहता। और पैट्रिक के पिता पैट्रिक को समझाने के लिए उसको घुमाने लेके जाते हैं। तभी उसको खदान के बारे में एक डरावनी कहानी बताते हैं। उस खदान में काम करने वाले सारे मजदूर को कई साल पहले टिमर नाम के दानव ने मार डाला था और ये गुफा टिमर का इलाका है और टिमर होशियार बच्चों को अपना शिकार बनाता है। पैट्रिक को ये सब बातें मजाक लग रही। ये देख के उसके पिता बहुत गुस्सा होते हैं
और उसके ऊपर चिल्लाते, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये सुनकर पैट्रिक बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कभी खदान में नहीं जाता। लेकिन दिल ही दिल में उसके मन में उसका एक खौफ बैठ जाता है। तभी पैट्रिन की माँ उसके पिता को कहते हैं कि आप उसको सच क्यों नहीं बताते। तभी पैट्रिन के पिता कहते हैं, उसे मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन उससे बचने का तरीका जरूर बता सकता हूँ। तभी पैट्रिन के पिता उसको एक छुरा देते हैं और कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास है कोई बुरी सहायता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। बात तब की है जब पैट्रिन काम पे था और कैटरीन और उसका बेटा थॉमस घर पे खेल रहे। कैटरीन कुछ अपने इमरजेंसी काम के वजह से व्यस्त हो जाती है। तभी थॉमस झूले पे खेल रहा होता है। तभी जंगल से कोई एक छोटी टॉय बुला रही है, ऐसा थॉमस को लगता है और थॉमस उसकी ओर आकर्षित होकर जंगल की ओर चला जाता है। थॉमस पूरी तरह जंगल में फंस जाता है। कुछ देर के बाद कैटरीन को पता चलता है कि थॉमस नहीं दिखाई दे रहा है। तभी थॉमस को ढूंढते के लिए जंगल की ओर दौड़ती। तभी थॉमस एक पेड़ के नीचे उसे बैठा हुआ मिलता। कुछ पल उसको ऐसा लगता है कि उसने अपने बेटे को खो ही दिया। शाम को पैट्रिन जब घर पे आता है तो उसकी वाइफ कैटरीन थॉमस के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। दोनों सोचते ही हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पैट्रिन अपने लैपटॉप पे पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। तभी देखता है तो उसे एक मेल आता है। फंडिंग के वजह से उसका प्रोजेक्ट वापस। ये देख के बहुत परेशान होता है और उसके पिता ने बचपन में दिया हुआ छुरा वो गुस्से से पटक के तोड़ देता। कुछ देर बाद बेबी मॉनिटर से कुछ आवाज आती है तो उसे थॉमस के रूम में अजब होने की हलचल दिखाई देती है। वो देखने के लिए वहां पे चला जाता है तो उसे कुछ चीज भागते हुए दिखाई देती है और लाइट का चले आना और चले जाना कुछ अलग होने का संकेत दिखाई देता है। पैट्रिक एक बेस बैट लेके बाहर चला आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, कौन है तू, सामने आ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जब पैट्रिक छोटा था और गुफा में फंसा था। ये वही आवाज सुनाई। दूसरे दिन पैट्रिक पुलिस को बुलाता है और कल रात हुई पूरी कहानी बताता है। पुलिस सोचती है अगर कोई चोर चोरी करने आया था तो कुछ लेके क्यों नहीं, तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है। तभी पुलिस को कुछ ऐसी अजब सी चीजें मिलती है। उससे लगता है कि उन्हें कोई परेशान। जाते जाते पुलिस उनको सलाह देती है, आसपास का थोड़ा एक्स्ट्रा घास काट दो, शायद चोर इसका फायदा उठा रहा। एक रात पैट्रिन स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक खिलौना मिलता है जो उसे बचपन में खदान में गुफा के पास खो गया था और वो खिलौना घर में मिलने से परेशान हो जाता। अपनी पत्नी को पूछता है, क्या ये तुमने यहाँ पे रखा है। उसकी पत्नी उसे पहली बार देख रही। पैट्रिक को नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए वो थॉमस का पसंदीदा बांसुरी ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे स्टोरों में उसकी पसंदी की बचपन की कैप मिलती है और एक बुरी हालत में टॉय जो उसकी मम्मी ने उसकी दी थी। उसे लेके वो घर की ओर चला जाता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से लॉक हुआ होता। पैट्रिक खिड़की से झांक के देखता है तो थॉमस के रूम में वो दानव बैठा हुआ उसको दिखाई दे। वो दौड़ के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हुआ होता है। पैट्रिक भागते खिड़की की ओर चला आता है। देखता है कि वो दानव के हाथ में वही बांसुरी है जो उसने फेंकी। वो पत्नी को जोर से आवाज देता है कि थॉमस के रूम में जाओ, थॉमस के पास एक दानव बैठा हुआ है। और वो कांच तोड़ के अंदर चला जाता है। तभी वो दानव वहां से भाग चुका होता है। फिर अगले दिन पुलिस को बुलाते। पुलिस भी परेशान होती कि ऐसा क्या राज छुपा है इस घर में। पैट्रिक बासरे वाली बात पुलिस को बताता है। तभी पुलिस 4 साल पहले हुई एक केस के बारे में पैट्रिक को बताते हैं। एक छोटे बच्चे को ऐसा ही एक दानव बैग में भर के लेके जाता है, उसके पिता को पैरालाइज। पैट्रिक लियोन को स्टोर रूम में मिले कैप और डॉल के बारे में बताता है, लेकिन लिवेन ऐसे अजीब गरीब कहानी के ऊपर विश्वास नहीं रखता। बचपन में ऐसे ही पैट्रिक परेशान होता था। तभी एक मनुष्य चिकित्सक की मदद लेमेन पैट्रिक को उसके पास जाने की सलाह देता है। बचपन में उसने तुम्हारा इलाज किया था। पैट्रिक को भी लगता है कि उससे मिलना ही बेहतर होगा, इसलिए कैटरीन और पैट्रिक उसको मिलने के लिए जाते हैं। पैट्रिन
कैट्रिक के साथ डॉक्टर बैब्रिक को मिलने के लिए जाते हैं और उसके साथ हुई घटना बताते हैं। बैब्रिक उस दानव की कहानी से वाकिफ, पैट्रिन जैसे ही इस कहानी की विश्वास कर। बैब्रिक उसे बताती है, जब से तुमने वो चाकू तोड़ा है तब से तुम्हें सुरक्षित रखने वाला जादू टूटा है। दानव तुम्हारा शिकार करने वाला है। लेकिन कैट्रिन को यह सब कहानी लगती है। दानव के पास इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वो बड़े लोगों को आसान से पैरालाइज कर सकता है और होशियार बच्चों को अपने साथ लेके जाता है। पुलिस पैट्रिन को सलाह देती है, कुछ दिन के लिए आप अलग जगह पे रहने के लिए चले जाओ। तो पैट्रिन और कैट्रिन थॉमस को उसके आंटी के पास आना के घर में छोड़ के आते हैं। आना कैट्रिन के साथ फोन पे बात कर रही थी, तभी आना को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जल्दी आना को यकीन होता है कि दानव आ चुका है और वो थॉमस के पास दौड़ के चली जाती है और कुछ ऐसा होता है उसे पता ही नहीं चलता और वो बेहोश हो जाती है और उसे भी पैरालाइज किया जाता है। जैसे ही कैट्रिन और पैट्रिक को उसके बारे में पता चलता है, वो आना को मिलने आते हैं और सब लोग साथ में रहते। तभी पैट्रिक को थॉमस की चिल्लाने की आवाज आती है और दौड़ के चला जाता है। तभी देखता है कि दानव थॉमस को बैग में भर के लेके जा रहा है और उसके पीछे भाग के जंगल की ओर चला जाता है। दानव उसके ऊपर हमला करता है। पैट्रिन को गुफा में कुछ अजीब गरीब चीजें मिलती है जिससे देख वो बहुत हैरान होता है। उतने में दानव उसके ऊपर हमला कर देता है और इधर घर पे कैट्रिन देखती है थॉमस तो घर में है। तो जल्दी उसे पता चलता है कि दानव ये सब पूरा जाल पैट्रिक के लिए बिछाया था। थॉमस तो एक बहाना। कैट्रिन जल्द ही पुलिस को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। पैट्रिन को अपना खोया हुआ छुरा मिलता है, उससे वो दानव के ऊपर हमला करता है। पैट्रिन पूरी कोशिश करता है दानव को हराने की, लेकिन वो नाकाम होता है और उसमें उसकी जान चली जाती। जल्द ही कैट्रिन को पता चलता है शुरुआत से ही दानव पैट्रिन के पीछे पड़ा और पैट्रिन जो भी कुछ बता रहा था वो सच था, कोई कहानी नहीं थी बल्कि एक। इसलिए कैट्रिन पुराना मकान छोड़ के दूर रहने जाने की फैसला करती है और वो थॉमस को लेके दूसरी ओर चलती। लेकिन उसको एक बात खाई जा रही थी, क्या दानव इससे चुप बैठेगा या यही खतरा थॉमस के ऊपर भी मंडरा सकता है। और फिल्म यहाँ पे खत्म होती है।